नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। आज का जो विषय है निर्वाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के जाप से आप कैसे कार्य ले पाएंगे और अगर आपने इसका अनुष्ठान किया है तो सिद्धि कैसे आपको एहसास होगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है, आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है। इस विषय पे हम आपके सामने कुछ तथ्य रखेंगे, कुछ बारीक पॉइंट रखेंगे। तो आइए वीडियो के अंत तक आप बने रहें और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो में लाइक करें और एक बढ़िया सा कमेंट करें। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का समय है, आज दशहरा बीत गया है और नवरात्रि में आप लोगों ने निर्वाण मंत्र की साधना की है। कई साधक ऐसे हैं जिन्होंने हमारे से दीक्षा लेके साधना करी है, कई साधक ऐसे हैं किसी अन्य गुरु से या अपने उस्ताद से मंत्र लेकर के साधना करी है। इनमें से कुछ ऐसे भी साधक हैं जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मंत्र को नोट किया और साधना की। मायने ये नहीं रखता है कि आपने मंत्र कहाँ से लिया, मायने ये रखता है कि आपके जो उस्ताद हैं, आपके जो गुरु हैं, या आप पहले जो साधना क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, किन बारीकियों का आपने ध्यान दिया, कितनी एकाग्रता से आपने साधना करी और साधना के पश्चात आप कैसे कार्य ले पा रहे हैं। हर साधना में मेन सबसे जो टॉपिक होता है, मेन जो सूत्र होता है कि एकाग्रता अनिवार्य है। भक्ति भाव तो आप अपने इष्ट की करते ही हैं। आप अगर किसी अन्य धर्म संप्रदाय से दीक्षित हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पूर्ण एकाग्र होकर के आप साधना करें, मायने ये रखता है। आप जिस भी संप्रदाय धर्म से हैं, आपका कोई न कोई इष्ट है, आपका कोई न कोई आराध्य है। आप उसकी भक्ति करें, उसको नमन करें, लेकिन साधना आप जो भी करना चाहें उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो निर्वाण मंत्र 9 दिन में यह सिद्ध हो जाता है। अब मायने ये रखता है कि आपने कितना दिलचस्पी से, कितना भक्ति भाव से, कितनी एकाग्रता से आपने अनुष्ठान किया है। एक व्यक्ति ऐसा है, एक साधक या साधिका ऐसी है जो मात्र 11 माला का जाप करता है नित्य 11 दिनों तक और उसको सफलता प्राप्त होती है, मंत्र सिद्ध हो जाता है, कार्य करने लगता है। इन्हीं में से आप लोगों में से कुछ ऐसे साधक या साधिका हैं जिन्होंने 5-5 लाख बार मंत्र का जाप किया है, कई सालों से जाप करते आ रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन उनका आज तक मंत्र क्रियाशील नहीं हुआ है। इस मंत्र से आप लाभ नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी है। आप किसी अपने उस्ताद से, गुरु से इसके विषय में परामर्श करें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं, पहले इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, इसके कुछ पॉइंट आपके सामने रखेंगे। जब आपका मंत्र सिद्ध होता है तो आपका निर्वाण मंत्र की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप जब शक्ति का आवाहन करते हैं तो आपको जिस लिए आपने आवाहन किया है वह कार्य की पूर्ति होती है। कार्य की पूर्ति में आप अगर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपका जो रुचि है विद्या में, पाठन क्रिया में, वह बढ़ जाती है। जो चीज़ आप याद करते हैं आसानी से याद होती है। अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं तो आपका कारोबार अच्छा होने लगता है, आय के स्रोत बढ़ने लगते हैं। अगर आप तंत्र मंत्र की लाइन में हैं तो सिद्धियां आपको दिखने लगती हैं। जब आप शक्ति आप पे प्रसन्न होती है, आप उसका आवाहन करते हैं, तो ये लक्षण आपको प्रतीत होते हैं। और सबसे जो प्रमुख लक्षण ये है कि स्वप्न के माध्यम से आपको आगे आने वाले समय में घटनाएं, चाहे वह आपके हित में हो
चाहे वह अहित में है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि भविष्य दिखने लगता है। सबसे प्रमुख पॉइंट ये है, निर्वाण मंत्र की ये विशेषता है। और स्वप्न के माध्यम से ही शक्ति पहले दिखने लगती है, फिर जब आप नित्य कंटिन्यू जाप करते रहते हैं तो आपको आसन पे बैठे बैठे ही शक्ति दिखने लगती है। शुरुआती दौर में क्या होता है, अर्ध प्रत्यक्षीकरण है, यानी कि झलक दिखना, क्षणिक दिखना, ऐसा प्रतीत होता है। फिर कुछ समय तक आप अगर कंटिन्यू जाप करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, फिर आपको कुछ सेकंड के लिए शक्ति दिखने लगती है। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि शक्ति को आप ऐसे देख सकते हैं जैसे आप मुझे देख रहे हैं, और आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये तो बात हो गई, ऐसे अनुभव होते हैं। अब बात करते हैं आप कार्य कैसे ले पाएंगे, निर्वाण मंत्र से कार्य कैसे ले पाएंगे। आप में से बहुत सारे साधक हैं जो जाप तो करते हैं निर्वाण मंत्र का, लेकिन कार्य नहीं ले पाते। कार्य लेने के लिए कुछ विशेष सूत्र हैं, विशेष क्रियाएं हैं, जिसमें सबसे प्रमुख क्रिया है हवन विधि। हवन विधि से आप एक छोटा सा हवन कुंड बनाएं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र हैं, आपके पास कोई आश्रम की जगह है या घर है या खेत है, आप वहाँ पे कच्चा हवन कुंड बना सकते हैं मिट्टी से खोद के। या आप ऐसा सिस्टम आपके यहाँ नहीं है, आपका मकान अच्छा पक्का मकान है, शहर में है, तो आप मार्केट से रेडीमेड बने बनाए हवन कुंड आते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। लेने के बाद आप उसमें 1 माला का या 3 माला का हवन करें, और जो भी कार्य आपको करना है एक कागज़ पे बिल्कुल एप्लीकेशन की तरीके से उसको लिखें कि फला व्यक्ति है, फला इसका नाम है, फला इसकी माता का नाम है, फला जगह का यह निवासी है, फला व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित हो, या फला व्यक्ति फला की ओर आकर्षित हो, या फला व्यक्ति फला का यह अमुक कार्य करे। जो भी आपका रुका हुआ कार्य है, चाहे वह धन से संबंधित है, या आपसे प्यार मोहब्बत से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है, इस क्रिया से आप एक एप्लीकेशन के तरीके से लिखेंगे, और उसके पीछे जो लिखेंगे अपने गुरु को नमन, अपने इष्ट को नमन, ऐसा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे फला देवताय नमः, जिस देवता की आराधना करते हैं, फला गुरु को आप मानते हैं तो फला गुरुए नमः, नाम पता है तो नाम, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। उसके बाद उस पर्चे को सामने रखिए और पूर्ण एकाग्रता से आप जाप करिए। 1 माला का या 3 माले का आप जाप करिए। जाप में आप जब आहुति देंगे तो स्वाहा सब जोड़ देंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चमुंडाय विच्चे स्वाहा, इस तरीके से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चमुंडाय विच्चे स्वाहा, इस तरीके से इस विधि का प्रयोग करेंगे। और अगर ज़्यादा ही तीक्ष्णता का प्रयोग करना है तो जो हवन कुंड की राख है, जब हवन कुंड ठंडा हो जाए उस राख को दोबारा से आप 11 माला से अभिमंत्रित कर दीजिए। अभिमंत्रित करने के बाद उसी भस्म को, उसी राख को ले जा करके सामने वाले व्यक्ति के घर में या उसकी सीट पे, जिस चेयर पे बैठता है, कोई अधिकारी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसका अपना ऑफिस है, उसकी सीट पे या ऑफिस पे हल्की सी थोड़ी सी राख, अभिमंत्रित राख डाल दीजिएगा। आप देखेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये निर्वाण मंत्र के हमने कुछ अनुभव आपके सामने रखे, और अनुभव के साथ साथ में इसके किस विधि से प्रयोग करते हैं ये विधि मैंने रखी। तो इस तरीके से आप अगर मेहनत करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपने इस निर्वाण मंत्र का जाप किया है, अपना कीमती समय दिया है, मेहनत की है, तो आपको उससे लाभ लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। और जो लोग इसे मूल मंत्र के रूप में जाप करते हैं उनकी तो बात ही अलग है। जो गायत्री मंत्र के उपासक हैं, जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, अगर वह निर्वाण मंत्र का साथ में जाप करते हैं तो रिजल्ट बहुत ही कम आता है। मेरा तो मानना है शून्य आता है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलती।
तो ये प्रयोग विधि मैंने आपको दी है, इसका मैंने एक अनुभव शेयर किया है। इस विधि से आप इसे टेस्टिंग कर सकते हैं कि सिद्ध है नहीं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर हमारी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं।